नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार से विपक्षी एकजुटता मुहिम की शुरुआत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुहिम में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि वो देश भर में घूमकर विपक्षी दलों के नेताओं को, गैर बीजेपी वाली जो विचारधारा है उन दलों के नेताओं को एक मंच पर लाएं और इसके लिए वो पूरी स्क्रिप्टिंग करें। नीतीश कुमार लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं और देश भर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नीतीश कुमार अब तक मिल चुके हैं। हालांकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी उन पर हमलावर हैं। उनकी लानत मलावत या किरकिरी भी खूब हुई है, क्योंकि नवीन पटनायक ने कह दिया गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई और वो उसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए। लेकिन विपक्षी एकजुटता की मुहिम जो नीतीश कुमार की है वो कहीं से उसकी धार कुंद पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है और उसने रफ्तार पकड़ी है। और ये रफ्तार तब पकड़ी जब नीतीश के राजनीतिक विरोधी लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की मुहिम को कांग्रेस सीरियसली नहीं ले रही है, आम आदमी पार्टी सीरियसली नहीं ले रही है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर नीतीश कुमार की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से, राहुल गांधी से, इन सब नेताओं से होती है। तो अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि मुलाकात तो हो रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हो रही है, लेकिन इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। पटना में बैठक होनी है, बिहार में बैठक होनी है विपक्षी दलों के नेताओं की। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मई महीने के आखिर में किसी तारीख को यह बैठक हो सकती है। आज जाहिर है आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है महागठबंधन की तरफ से, जेडीयू की तरफ से या नीतीश कुमार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि आखिरकार ये बैठक कब होगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मई के आखिरी सप्ताह में ये बैठक हो सकती है और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का जुटान पटना में होगा। तो बिहार केंद्र में है, बिहार देश की सियासत का केंद्र बना है 2024 के लिए। विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम है उसका केंद्र बना है, उसका सेंटर बना है, पावर सेंटर बना है। सारी स्क्रिप्टिंग यहीं से हो रही है, सारे मुहिम जो है, मुहिम की जड़ यहीं है और यहीं पर जुटान भी होना है विपक्षी दलों के नेताओं का। 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। 1 दर्जन जो राजनीतिक दल हैं, विपक्ष के राजनीतिक दल, उनके नेता शामिल होंगे और भाजपा के खिलाफ विपक्षी मोर्चे को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें लगातार कई चीजें हैं जिसको लेकर सस्पेंस क्लियर नहीं हो रहा है। कई दलों को मिलाकर एक दल बनने की बात है। क्या वो होगा कि किसी मोर्चे का नाम दिया जाएगा या फिर महागठबंधन ही रहेगा, या बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है तो कोई नया नाम इस मोर्चे को मिलेगा, यह भी देखना होगा। तो जो तस्वीरें साफ नहीं हैं, जिसको लेकर सस्पेंस है, वो सस्पेंस क्लियर हो सकता है इस बैठक में। और हमने आपको बताया कि अंतिम मई के आखिरी सप्ताह में ये बैठक होनी है। पहले 18 मई के बारे में ये चर्चा थी, हालांकि इसको लेकर भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन 18 मई के बारे में चर्चा थी कि 18 मई को विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हो सकती है। ये नहीं हुआ। अब ये बैठक मई के आखिरी सप्ताह में होगी और जाहिर है लालू यादव बिहार में हैं। लंबे वक्त तक वो सिंगापुर में रहे, फिर दिल्ली में रहे और पटना में हैं। तो लालू यादव के पटना में होने का मतलब सब जानते हैं। जो राजनीति की सामान्य समझ भी रखता है वो भी ये जानता है कि लालू यादव के पटना में होने का मतलब ये है कि ये जो काम चल रहा है विपक्ष को एकजुट करने का, लालू यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर, और लालू यादव बड़े रणनीतिकार की भूमिका में है जाहिर है इसमें। तो लालू यादव के पटना में होने की वजह से, चाहे वो बैठकों का मामला हो, चाहे वो दूसरे प्लान हो विपक्षी एकजुटता को लेकर, वो तेजी से होंगे। उसमें रफ्तार दिखाई देगी, उसमें तेजी दिखाई देगी, क्योंकि लालू का
पटना में होना अपना एक मतलब होता है उसका। लालू यादव हैं और लालू यादव नीतीश कुमार साथ हैं। दोनों का साथ होना अपने आप में एक तिलिस्म है। बीजेपी की टेंशन वैसे ही बढ़ी हुई है और जाहिर है कर्नाटक के चुनाव नतीजे जिस तरह से आए हैं, बीजेपी को झटका लगा है, उसका असर बिहार की राजनीति पर तो पड़ना ही था। नीतीश कुमार को एक ऊर्जा मिलनी थी, एक एनर्जी मिलनी थी। उत्साहित हैं, महागठबंधन उत्साहित है बिहार में जिसकी सरकार है, और बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर मोर्चेबंदी शुरू होगी, तेजी से शुरू होगी। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए लोगों से मिल ही रहे हैं और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ गई है कि वो उनके नेतृत्व में एक बैठक होने जा रही है। ये भी जानकारी है। अब नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक तो महत्वपूर्ण भूमिका में नीतीश कुमार ही दिख रहे हैं। तो पटना में अगर विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी तो माना जाना चाहिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगी। इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।